मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है। इसकी एक एक रात, एक एक दिन बहुत अहम है, बहुत बरकतों वाला है और इसके हर नेक अमल का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सहरी के वक्त की जाने वाली कुछ चंद गलतियां हमारे रोज़े को नुकसान पहुंचा सकती हैं और ये एक आम सी गलतियां हैं जो हमारे रोज़े पर असर डालती हैं। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं गलतियों पर बात करेंगे कि हम कौन सी ऐसी गलती करते हैं और कौन सी हमारी ऐसी गलतियां हैं जो हमारे रोज़े की बरकत को, हमारे रोज़े के सवाब को ख़त्म कर देती हैं। हम दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं लेकिन मालूम ये हुआ कि हमारा रोज़ा हुआ ही नहीं। तो उन चंद गलतियों से हम अनजान हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम उन चंद गलतियों की ही बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सहरी छोड़ देते हैं या सहरी को आखिरी टाइम में जल्दी जल्दी खाते हैं, जबकि ऐसा करना गलत है। हदीस शरीफ में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी खाया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। सही बुखारी हदीस नंबर 1923। लिहाजा सहरी को छोड़ना सवाब कम करना है, सहरी को ऐन टाइम पे जल्दी जल्दी खाना सवाब कम करना है। ये हमारे रोज़े के जो सवाब है उसको कम करती है। इसलिए इस मुबारक महीने में जो नेकियों वाला महीना है, गुनाहों को ख़त्म करने वाला महीना है, उसमें हम क्यों ना नेकियां अपने भर भर के कमाएं। और दूसरी तरफ आते हैं कि कुछ लोग सहरी में इतना खा लेते हैं कि उन्हें दिन भर डकारें आती हैं। कभी कभी ऐसी डकारें भी आने लगती हैं जो पेट से मुंह तक आ जाती हैं, तो उसका जायका मुंह में होने लगता है, वो भी रोज़े पे असर डालती है। या कुछ लोग खाना इतना कम खाते हैं कि उनको दिन भर कमज़ोरी महसूस होती है, तवानाई की कमी महसूस होती है। जबकि इस्लाम में हमें इतदाल सिखाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के लिए चंद लुक़मे काफ़ी हैं जो उसकी कमर को सीधा रखें। सुनन तिरमिज़ी 2380 हदीस नंबर। लिहाजा ऐसी ग़िज़ा खाएं जो हल्की हो लेकिन ग़िज़ाइयत से भरपूर हो, जैसे दही है, दूध है, फल है, खजूर हैं। ये ऐसी ग़िज़ाओं को हमें लेना चाहिए, विटामिन भी हों उसके अंदर भरपूर तरीके से और हमें पूरी तवानाई दे, जो ब्लड प्रेशर है वो लो ना हो, दिन भर हम सही रहें। पॉइंट नंबर 3 क्या है कि हमारे बहुत से दोस्त हैं, अहबाब हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तली भुनी एशिया के शौकीन हैं। जैसे रोस्टेड खा लिया, पकौड़ी खा ली, ज़्यादा भुना हुआ खा लिया, क्योंकि मुसलमान रमज़ान शरीफ में गोश्त का आदी होता है और गोश्त ज़्यादा खाता है। तो ये तली भुनी चीज़ें कम खाएं। इससे क्या होता है कि इसमें मसाले ज़्यादा होते हैं, जिसके खाने से हमें दिन भर प्यास लगती है, मैदे पे भी इसका गलत असर पड़ता है। हमारे मैदे में अलग अलग मसाइल पैदा हो सकते हैं, जैसे एसिडिटी हो गई, तेज़ाबियत हो गई, या दिन भर एक जलन सी पैदा हो रही है कि बार बार तबीयत अजीब सी हो रही। तो ये सब चीज़ें जो हैं इन्हीं चीज़ों से पैदा होती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम खाने में अपने एहतियात रखें, बहुत सादा खाना खाएं और हल्का फुल्का खाना लें, लेकिन लें ज़रूर खाने को छोड़े नहीं। दूसरी बात ये कि बेहतर सादा और मुतवाज़न खाना खाने से, ग़िज़ा खाने से रोज़े के दौरान जिस्म में हाइड्रेट रहे और मैदा सही काम करे। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमें खाने को सही तवाज़ुन में लेना चाहिए। कम पानी पीना या ज़्यादा चाय पीना ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। बाज़ लोग सहरी में ज़्यादा चाय या कॉफ़ी ले लेते हैं जो कि डिहाइड्रेशन का बायस बन जाती है। याद रखें, रोज़े के दौरान जिस्म को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हम दिन भर प्यासे रहते हैं और जो बॉडी में पानी की ज़रूरत है वो हमें मिल नहीं पाती है। तो बेहतर है कि सहरी में ज़्यादा पानी पिएं और कैफ़ीन वाले मशरूबात जैसे कि चाय है, कॉफ़ी है, इसको ना लें तो बेहतर है। अगर आदी हैं आप तो थोड़ा सा ले लें, वो भी हल्का। तो ये बहुत ज़रूरी है। 5वां और ज़रूरी पॉइंट मैं आपको समझा दूँ, बता दूँ कि हमारे बहुत से भाई ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि आधी नींद में उठे, जल्दी जल्दी खाना खाया और सो गए। ये सेहत के लिए भी मुफीद नहीं है और दूसरी बात होना भी नहीं चाहिए। हम सहरी पे वक्त पे उठें, सहरी खाएं और सहरी खाने के बाद फ़ौरन ही बिस्तर पे ना सो जाएं, क्योंकि बहुत से लोग आधी नींद में होते हैं
कि वो खाना खाया और सो गए, वो सेहत के लिए मुफीद नहीं है, नुकसानदेह है। इसलिए खाना खाने के बाद, सहरी खाने के बाद कम से कम जिक्र इलाही करें, थोड़ा सा घूमें, अजान हो जाए, फजर की नमाज पढ़ें, उसके बाद सो जाएं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि ये आपके लिए फायदेमंद है। ना कि आप खाना खाते ही बिस्तर पे लेट जाएंगे तो आपको तेजाबियत है, गैस्ट्राइटिस बनना शुरू हो जाएगी, अजीब अजीब सा माहौल रहेगा, 10 बजे 11 बजे तक आप यही घूमते फिरेंगे कि क्या हुआ। तो ये चीज़ जो है दिमाग में अलग बस उसे डालती है। तो ज़रूरी है कि सहरी खाने के बाद फ़ौरन ना सोएं। तरीका यही है, नमाज अदा करें फिर सोएं। ये सुन्नत तरीका भी है और सेहत के लिए भी बेहतर है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो थी, इसमें कुछ खास पॉइंट ये थे कि ये आपको बताना ज़रूरी थे, क्योंकि हम जाने अनजाने में बहुत सारी ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जो हमें पता नहीं होती हैं और हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह चीज़ होती है। तो इसका खास ख्याल रखें। तो दोस्तों, अगर आप इन गलतियों से बचते हैं तो आपका रोज़ा ज़्यादा आसान और बरकत वाला हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान की बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल आरसीवर्ड 17 को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह खैर, रमज़ान मुबारक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।